आप तो अपने मुखालफीन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं। सीनियर पॉलिटिशियन को जेल में ठूसा हुआ है। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफीन से, हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपके नजदीक आपकी अपनी जमात में वो मोहतरम है जो आपके मुखालफीन को नंगी गालियां निकालता है और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है, आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है। तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साद रफीक ने अपनी ही पार्टी को उड़ा कर रख दिया, कौमी असम्बली में फट पड़े। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ एक नई तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। हाथ पांव हुकूमत के फूल चुके हैं कि इमरान खान को कैद किया, अब रिहाई करने के लिए उनको मुश्किलात का सामना है। साद रफीक ने अपनी ही पार्टी को असम्बली के अंदर क्या कहा और कितने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। इमरान खान से माफ़ी के मुतालबे ने मुल्क में एक नई बेस छेड़ दी है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये हालात हो गए और ये मेरे हालात नहीं है, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे, हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है, कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर जरूर कर दिया। आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफ़ी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का, आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का और उसके बाद उस आज़ाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे, आपने उनको भी टारगेट कर दिया। आज मीर शकील पाबंदे सलासल है तो जंग और जियो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, तब वो ठीक थे, आज वो गलत है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफीन से, हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपके हालात ये हैं कि बजट सर पे है। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया, अब अदालत से वो जमानत पर है। आपको ये हकीकत पता नहीं लगती क्या? मुझे पीपल्स पार्टी वालों को इस वक्त खुश नहीं करना, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सच है। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन नकादों में था, सियासी तौर पे अब भी इख्तिलाफ है, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ था, लेकिन खुश बड़े दिल में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी नज़र ही नहीं आती थी, नज़र ही नहीं आती थी कहीं पीपल्स पार्टी। और जब मोहतरमा आई तो मुझे वो दिन याद है, 10 अप्रैल 86 का। हर तरफ पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है, आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है, ये होने वाला है। और ये इसकी इंडिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं। बदबात में फांस के हमें इंगेज रखें इंगेज। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात ये अब सब पर आती है
कि जितनी तजलील हमने वज़ीर आज़म की है, जो इस मुल्क में फैशन है, पहले आप बहरान क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहरान आता है आपको पता ही नहीं लगता। आप तो अपने मुखालफीन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं, और हम में से कौन है जो आपका विक्टिम नहीं है? आप हमें विक्टिम बना लेते। ओवरसीज पाकिस्तानी आपका वोट से ज्यादा आपने उन्हें रोल के रख दिया है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, पीआईए तिगने तिगने किराए ले रहा था, बाकियों को तो छोड़ दें। आपने कोई क्रैश प्रोग्राम नहीं बनाया उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए। आप सोचें आपने किया क्या है, इसलिए कि आपका फोकस नहीं है। यह नहीं कि आप कर नहीं सकते थे, आपके पास बहुत से तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े उम्दा लोग भी आपके पास मौजूद हैं, लर्नड लोग मौजूद हैं। आपने उनकी सलाहियत से कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आपने पूरा जोर, आपका बयानिया यह है कि यह सब चोर हैं। आपके नज़दीक आपकी अपनी जमात पे वो मोहतरम है जो आपके मुखालफिन को नंगी गालियां निकालता है, और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। आप समझते हैं हमें पता नहीं लगता। हमारी बात आपको आती है तो आपकी बात हमें आती है। एक ही बरादरी के लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए। अब क्या ख्याल है ये लोग अपना दीन धर्म बदल लेंगे, अपने मौक़िफ़ बदलेंगे? सिर्फ आप एक नफरत पैदा कर रहे हैं जो हमारी औलादों तक जा रही है। मैं बता रहा हूं आपको, हम नहीं दे रहे वो नफरत, आप अगली नस्ल में उस नफरत को मुंतकिल कर रहे हैं। आप सियासी दुश्मनी को, सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में आपने बदल डाला है। यह पाकिस्तान चुकाएगा इसकी कीमत। आप में से बहुत सारे पॉलिटिक्स में ही नहीं होंगे, फारिग हो गए होंगे, उनका नाम ही नहीं होगा सियासत में। कर रहम करें इस मुल्क के ऊपर। हम एंड पे आ गए हैं। इस मुल्क में मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया। हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी है, मगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है। आप तो बातचीत करने की पोजीशन में नहीं है। आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप अपोजिशन के साथ कौमी मामलात पे गुफ्तगू कर सकें। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता वो वोट कहां से आए हुए हैं, और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। कोई 2/3 मेजॉरिटी होती है, तो 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं चली। 2/3 मेजॉरिटी का जो यहां हशर हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। आप किस गलतफहमी का शिकार हैं? मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि फॉल ऑफ कश्मीर के बाद फॉल ऑफ इकोनॉमी हो चुका है। आज लोड शेडिंग फिर शुरू हो चुकी है, पेट्रोल के लिए लाइनें लग रही हैं, आटा चीनी का बहरान पैदा हो चुका है। मुझे बताइए अब पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, साद रफीक ने असम्बली में धो कर रख दिया। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कहा है कि ये लोग जो हुकूमत में बैठे हैं, इनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है कि ये हुकूमत करें। अवाम ने वोट किसी और को दिया। ये 17 सीटों वाले असम्बली में आके बैठे हैं। फार्म 47 पूरी दुनिया के सामने तहरीक इंसाफ ने लहरा कर तारीखी गवाहियाँ भी सामने आई। और अब इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा ये समझ से बिल्कुल बालातर है। इसने मुल्क में एक नई बेस छेड़ दी है।